हिमाचल प्रदेश में 108, 102 कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं और 2 दिन की हड़ताल पे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले से कई बार जो है सरकार और कंपनी के समक्ष जो मांग है, मांग क्या है, मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है। मांग ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम वेतन जो है ये इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। और ये तब से नहीं मिल रहा है जब 2010 में ये जो सेवाएं थी, आपातकालीन सेवाएं जो है, जो 108 जो है वो ये सेवा इन्होंने शुरू की थी, उस समय से ही ये आउटसोर्स कर दी और कंपनी को दे दी। और उस समय से जो है कंपनी ने न्यूनतम वेतन इनको नहीं दिया। इसके बाद में जो है लोग ये लेबर डिपार्टमेंट में गए, लोग हाई कोर्ट में गए, कोर्ट में गए, और सीजेएम कोर्ट है, चाहे आपका हाई कोर्ट है, लेबर डिपार्टमेंट है, ये सब ने जो है वो न्यूनतम वेतन देने के लिए ऑर्डर दिया है। ये 2020 में तो हाई कोर्ट ने दिया, मगर वो अफसोस की बात है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो लागू नहीं हो रहा है। अब आप ये जानते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है या कोई भी ऑर्डर है, कानून को लागू करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो प्रशासन की, वो सरकार की है। ना तो सरकार, ना तो विभाग, कोई भी जो है वो इनकी मांग को जो है ना सुन रहा है और ना ही हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो लागू करवा रहा है। इसलिए लोगों में गुस्सा है कि काम दिन रात काम करने के बाद, और ये इमरजेंसी सेवाएं हैं, ये कोई इनके साथ जिंदगी के साथ जुड़ा मामला ही नहीं है, ये जनता के साथ के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा मामला है। तो आपको बहुत कंपनी को या सरकार को मजा आता होगा कि कंपनी जो लोगों का स्वास्थ्य जो है उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, तभी ये जो बार बार हड़ताल करते हैं और सरकार सुनती नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि ये जो कर्मचारियों की मांग है, आप इस मांग को आपको पूरा करना पड़ेगा। ये तो अभी 2 दिन की हड़ताल है, अगर आप जो है वो बात को नहीं सुनते हैं, इन हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं करवाते हैं, इनका पुराना एरियर है, जब जीवे की कंपनी होती थी उस समय का है, अब ये दूसरी कंपनी को काम दिया गया है, वो एरियर पुराना पड़ा है, वो भी हाई कोर्ट ने बोला है, आप उसको लागू नहीं करवाएंगे, आप ओवर टाइम जो है उसका भुगतान नहीं कर रही है कंपनियां, आप कंपनी को नहीं पूछेंगे, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में ये चुप 2 दिन की हड़ताल नहीं होगी, ये सेवाएं ठप हो जाएंगी। और ये किसके ऊपर इसका विपरीत असर पड़ेगा? जनता के ऊपर पड़ेगा। तो क्या सरकार ये चाहती है? अगर सरकार नहीं चाहती है, सरकार जनता के लिए है, तो सरकार को चाहिए कि ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर लगाम कसे और जो इनका राइट बनता है वो इनको मिले, मगर सरकार नहीं करी है, बड़े अफसोस की बात है। इसलिए आने वाले समय में हम सरकार से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम जो है यूनियन को ना उठाना पड़े जिससे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर पड़े और प्रदेश के अंदर जो है वो कोई शांति व्यवस्था में जो है वो कोई इस तरह का मामला आए, लोगों को परेशानी हो, इससे सरकार को समय पर इसको करना चाहिए। दूसरा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि बीमारी तो जो व्यवस्था है, जो ये ठेका की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के चलते है। जब आप ठेकाकरण करेंगे सारी चीज़ों का, सारी जगह पे है, तनख्वाह नहीं मिलती है। अभी हमें बात कर रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है, वो सरकार का ही है, लगाया हॉस्पिटल में, पिछले 6 महीने से जो है बच्चों को, उनको तनख्वाह नहीं है, जो कर्मचारी वहाँ काम करें। अगर वो सिलेंडर जो है आपका वो काम करना, ऑक्सीजन बनाना जो वहाँ पे चैम्बर है वहाँ पे, अगर वो काम नहीं करेंगे, ठप कर देंगे, तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो आप ख़त्म कर देंगे। तो जो लोग लोगों की ज़िंदगी को क्या नाम बचा रहे हैं, ज़िंदगी चल रही हैं, तो उन लोगों को आप उनकी ज़िंदगी चलाने के लिए आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो जो ठेका सिस्टम है, उस ठेके सिस्टम में यही है, वो कहीं पे भी होगा। इसलिए हम चाहते हैं कम से कम आप जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको जो है आप रेगुलर करिए, या ठेके की जरूरत नहीं है। आप इन कर्मचारियों को, सरकार खुद सेवाओं को चलाए, क्योंकि ये कर्मचारी जो कंपनी है वो तो ठीक से चला नहीं पा रही है, न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है, नाम दे दिया आपने पायलट है, आपने बना दिया कैप्टन, तनख्वाह आप न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो इसलिए हमारा यही है, सरकार से आज भी हम ये निवेदन करते हैं कि तुरंत जो है इसमें आप संज्ञान लीजिए। सुक्खू साहब है ना, आप जाग जाइए, और वो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, अगर नहीं चला सकते हैं, उम्र हो गई है तो छोड़ दीजिए, लेकिन लोगों के, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये हम कहना चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट संदेश है। अभी 2 दिन की हड़ताल है, हम चाहते हैं सरकार आज इस कंपनी को जो है वो सेट करे, बात करे उनसे, और ये कल भी हड़ताल ना, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मामला है, ये आपातकालीन सेवाएं हैं। क्या कर रही है सरकार? 14 दिन पहले नोटिस दिया है, सोए हुए हैं, तो सोने से काम नहीं चलेगा। आप सोएंगे तो जगाने ऐसे आएंगे हम। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई अव्यवस्था पैदा हो, इससे पहले सरकार जो है वो
उनकी बात को सुने।